हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और आपका दृष्टिकोण आपके नज़रिए में एक ऑफिसर की तरह होगा। ऑफिसर के लिए इसलिए मैं बोल देता हूं ताकि आप में क्या है, ताकि क्या मतलब आप में जो है उसकी वजह से धैर्य, पेशेंस और कुछ कर गुजरने का साहस होता है और आप में जो है कंसिस्टेंसी होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ, और तभी नहीं तो आप क्या होगा, इतने में तो कितने लोग भाग जाते हैं। समझ गए कि नहीं ये चीज़। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, तो चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 10 तक कर चुके हैं। तो आप चैप्टर नंबर 11 है जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं हैं, और कंटेंट देख लीजिए कि कैसे ये हमने पूरा का पूरा संस्थाएं, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ये पूरी की पूरी संस्थाएं हमने एक फ्लो चार्ट में कैसे आपको समझ में आए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप रिलैक्स होकर के पढ़िएगा। उसके अलावा हमने ये कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं घटना चक्र से, ताकि आप समझ सके कि सवाल जो पढ़ाया जाता है वो आएगा कि नहीं, या आना है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट इतना चैप्टर क्यों है। ठीक है, मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात बता दूं तो ये जो अब हम लोग आर ओ PCS या अन्य ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर देते हैं उसमें जो क्रोनोलॉजी आती है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके लिए ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए हम आप मिल कर के पढ़ते हैं। एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से आप सुनिएगा तो बेहतर आप पढ़ पाएंगे। अगर आलोचनात्मक या इस दृष्टि से या फिर देखेंगे, ठीक है, तो आप अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पढ़ने के बाद आप आलोचना करने के लिए कोई चीज़ बचेगी नहीं। अभी हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 है जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब कांग्रेस बनी है 1885 में, ठीक है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जब 85 में होगा, ठीक है, दिसंबर 85 में, तो उसके पहले क्यों? क्योंकि भारत के लोगों का, भारत में भारतीयों का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व उस समय कर रही होगी, माने 20वीं सदी के 20वीं सदी में, तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो कौन कर रहा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही होगी। इसका ये मतलब है कि आज़ादी तक इसी का जो है डोमिनेंस रहता है। तो उसके पहले कौन कौन सी ऐसी प्रमुख संस्थाएं थी जो आज़ादी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, या आज़ादी की नींव रखती हैं, या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करती हैं, या उसे प्रगाढ़ करती हैं। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ने हैं। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें बैकग्राउंड देख लीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या है कि क्यों ये आई, कैसे आई, ये सब चीज़ें। जैसे जैसे अंग्रेज़ों की, देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो है, आप वनडे के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, इसमें फैक्ट तो वनडे के लिए भी लिखे हैं, लेकिन मैं जो आपको दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ, आज वनडे सेलेक्ट हो जाएंगे, कल ऑफिसर बनने के लिए जाएंगे, लेकिन आज अगर डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए लगे हैं, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं कि एज ए ऑफिसर ग्रेजुएट लेवल का पेपर कैसे आप निकालोगे और कैसे धुआंधार निकालोगे। इसलिए नहीं तो मैं क्या करता, इस पूरे कॉन्सेप्ट को छोड़ देता, ठीक है, यहाँ से छोड़ देता और यहाँ से लिखना शुरू कर देता। नहीं, मैं आपको क्या है, मैं ग्रेजुएट लेवल के पेपर को एकदम धुआंधार बनाने के लिए, ठीक है, आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में ये है कि इनकी जो शोषणकारी नीतियाँ थी, ये कहीं ना कहीं क्या, राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में मददगार हुई। जैसे जैसे आप देखेंगे इनकी शोषणकारी नीतियाँ, जैसे आप देखेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर देंगे, और डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण कर देंगे, या फिर इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इजारेदारी व्यवस्था है, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम जिसे कहा था हम लोगों ने, वारेन हेस्टिंग जो लाया। उसके बाद कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, फिर हम लोगों ने देखा रैयत बाड़ी और महालबाड़ी। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी शोषणकारी नीतियाँ क्या कर रही थी? हम भारतीयों का क्या कर रही थी? हम भारतीयों को मजबूर कर रही थी राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने में, या हम लोगों को मजबूर कर रही थी कि यूनाइटेड होकर के इनके अगेंस्ट मुहिम छेड़ने की, विद्रोह करने की, आलोचना करने की। तो ये कारण थे। गरीबी, भूखमरी, अकाल। गरीबी, भूखमरी, अकाल भी क्या है? इनके प्रति विद्रोह पैदा करने की बात की, विद्रोह पैदा किया, जिसकी वजह से हम यूनाइट हुए। अकाल की बात तो हम लोग जानते हैं कि जैसे स्मिथ आयोग है, स्टैची आयोग है, लॉयल आयोग है, ठीक है,
वुड आयोग है, कैंपेबल आयोग है, इतने सारे आयोग हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकाल ही आयोग तो पढ़ते हैं। माने सबसे भयानक अकाल 1943 का अकाल हम लोग पढ़ेंगे। माने इस अकाल से क्या है, माने लाखों के लाखों लोग मरते थे, लाखों के लाखों लोग मरते थे, लेकिन अंग्रेजों के कान में क्या है, जो है तेल डाल के बैठे रहते थे अंग्रेज। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि 1770 के आसपास, 1770 के आसपास अकाल आएगा, तो उस समय महारानी की जो है सेवा कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हम लोगों को राजनीतिक चेतना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं मतलब कंडीशंस रहे, दशाएं रहीं। शिक्षित और मध्यम वर्ग का विकास हुआ। हम लोग इसके ठीक पहले पढ़ चुके हैं कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत से लोग उस समय के दौर में क्या है, जो पाश्चात्य शिक्षा को, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण किया और उसको प्रेफरेंस दिया, उससे सीखा और जो है राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित किया। तो शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ। यह भी क्या है, राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में अहम योगदान निभाता है। राष्ट्रवाद का विकास और विस्तार, राष्ट्रवाद का विकास और विस्तार जैसे जैसे बढ़ा वैसे ही हम क्या होते हैं, देखो जब तक इंडिविजुअल स्तर पर कोई भी, ठीक है, मूवमेंट रहता है तब तक बिखरा रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो उसका उसी विषय, किसी एक विषय पर लोगों के विचार क्या हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, तो वो धीरे धीरे किस में बदल जाती है, संस्था में, ठीक है, किस में बदल जाती है, संस्था में। तो यही हम लोगों को पढ़ना है, राजनीतिक संस्थाएं। तो हमने बैकग्राउंड में देख लिया कि इनकी शोषणकारी नीतियां, गरीबी, भुखमरी, अकाल, शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास और राष्ट्रवाद का विकास होने से क्या है, होने से हम राजनीतिक संस्थाओं के गठन के लिए उत्सुक हुए या उसकी तरफ अग्रसर हुए। अब हम इसमें क्रोनोलॉजी, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग क्रोनोलॉजी भी रटेंगे, ट्रिक भी हम आपको बताएंगे ढेर सारी, जो आप एकदम हूबहू रट जाएंगे। हमने बहुत मेहनत करके याद किया है, ठीक है, तो मुझे ये तो याद है, ठीक है, आपको भी कोशिश करके याद करा दूंगा। आप मेहनत करेंगे हो जाएगा। और वैसे भी ऑफिसर बनना है तो मेहनत ही करना है। मैं बोलता हूँ ना कि आप विकल्प मत लो लाइफ में। अगर विकल्प लोगे, ठीक है, कि अरे यार ये नहीं ऐसे कर लेंगे, नहीं, विकल्प मत लो। अगर ऐसा सोचो कि जब सामने वाला कर सकता है, हमारे साथ सेलेक्ट होने वाले कर सकते हैं, उस मेरिट में आने वाले कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे करना ही करना है। विकल्प जैसी कुछ सोचो ही मत जिंदगी में, ठीक है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। पहला देखिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक जो संस्थाएं हैं। बंगाल में राजनीतिक संस्था, बंगाल में राजनीतिक संस्था की बात करें तो पहली है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये सवाल मैं गलत किया था पीसीएस प्री में काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या गलत किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, पहली, अच्छा इसी का नाम क्यों आता है, क्योंकि इसके भी पहले 1836 में एक राजनीतिक संस्था है। एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कब हुई है, 1836 में बंग भाषा सभा करके। कौन सी, बंग भाषा सभा करके, जो मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के अगुवाई और उनके मित्रों या सहयोगी गण के सहयोग से। लेकिन देखो है तो 1836 में, ये पहले आ रही लैंड होल्डर सोसाइटी से, लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी का जिक्र किताबों में सबसे पहले क्यों है, ठीक है, तो इसका मैं आपको कारण बता दूं कि बंग भाषा 1836 में बंग भाषा सभा वह एक राजनीतिक संस्था अवश्य है, लेकिन उसकी पहुंच, उसकी रीचनेस, उसकी व्यापकता उस स्तर की नहीं थी कि लोग उसको पहली राजनीतिक संस्था कहते या कहे। अर्थात ये है कि बंग भाषा जो सभा है पहली राजनीतिक सभा के रूप में नहीं जानी जाती है, हालांकि वह राजनीतिक सभा अवश्य थी। तो पहली राजनीतिक जो सभा मानी जाती है, प्रथम राजनीतिक जो सभा मानी जाती है या संस्था मानी जाती है, प्रथम राजनीतिक जो संस्था लिखिए जो मानी जाती है वो लैंड होल्डर सोसाइटी ही मानी जाती है, इसलिए इसकी जगह पे ये लिखा जाता है। लेकिन ये क्यों मैं 5 बार बताया, इसलिए बताया भैया कि आप मतलब ग्रेजुएट लेवल पेपर देंगे, आयोग के पेपर दोगे आप, ठीक है, तो वहाँ क्रोनोलॉजी आता है, वो उसको रटाने के लिए अभी आपको समझाएंगे, देखेंगे भी आप, प्रश्न भी देखेंगे। तो लैंड होल्डर
सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। अब मैं गलती क्या कहाँ किया था, लैंड होल्डर सोसाइटी, ऐसा मैं दो गलती किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको बता चुका हूँ, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट जो 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा जारी किया गया था, पहला समाचार पत्र, वो द बंगाल गजट के नाम से न आकर के क्या है, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या एडवर्टाइजर जनरल, हाँ, कलकत्ता एडवर्टाइजर जनरल के नाम से आ गया था। तो वो मुझे ध्यान ही, मतलब वो सच में कहे तो उस समय तब की बात कर रहा हूँ, पता ही नहीं था। एक वो गलती हुई थी, यहाँ पर भी एक गलती हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी मुझे अच्छे से रटा था कि 1838 में है, द्वारकानाथ टैगोर, सब रटा था, लेकिन यहाँ पर दे दिया था लैंड होल्डर सोसाइटी की जगह जमींदारी एसोसिएशन लिखा था उसमें। ठीक है, तो ऐसे देवनागरी लिपि में आएगी हिंदी, तो आपको इंग्लिश भी देख लेना है, नहीं आता है तो ज़रूर इंग्लिश देखिए। ठीक है, यही बताने का मतलब है कि ताकि समझ हो जाए हम लोगों में, जो गलतियां हुई हैं हम अब नहीं करना है, और आपको हो सकता है पहली बार में आप ना करें अब। तो लैंड होल्डर सोसाइटी को ही जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं। जो न समझ में आए उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखा करिए। इसकी स्थापना 1838 में है, घोंट के पी लीजिए, 1836 में बंग भाषा, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है, किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। हम जैसे याद किए हैं, मैं आपको बताऊं तो आप शायद आपकी लाइफ में काम आए। ठीक है, हमने याद किया है कि अगर ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो मैं ये ऐसे याद किया हूँ कि राजनीतिक संस्था का द्वार किसने खोला, राजनीतिक संस्थाओं का द्वार किसने खोला है, तो राजनीतिक संस्थाओं का द्वार द्वारकानाथ ने खोला। किसने द्वार खोले पहली बार, द्वारकानाथ ने। तो हम याद हो गया मुझे कि पहली जो राजनीतिक संस्था है, ठीक है, वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। यह राजनीतिक संस्थाओं का द्वार है, तो राजनीतिक संस्थाओं का द्वार होने की वजह से इसे किसने बनाया है, द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने, द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, वो ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जो केशवचंद्र के साथ विवाद हुआ था, ये द्वारकानाथ हैं। अब कैसे याद करोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, देवेंद्र अगर आए तब भी। तो द्वारकानाथ माने पहले राजनीतिक संस्था के द्वार खोले भारत में, ऐसे याद कर लेंगे। तो प्रथम राजनीतिक संस्था है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखो यहीं पर लिखा है कि ये जमींदारों के हितों की रक्षा कर रहा है। माने यह संस्था जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए, अगर यहीं पर आपसे प्रीमेंस में अच्छे सवाल बन जाए ऑब्जेक्टिव के, तब आपसे पूछ ले कि जमींदारों और किसानों के लिए, जमींदारों किसानों, ठीक है, या जमींदारों आम जनता के लिए क्या है, पहली राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी थी, पहला स्टेटमेंट। तो वहाँ जमींदारों के लिए तो सही है, लेकिन जहाँ वहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट आम जनता या किसानों के लिए अगर लिखा है, तो वो सवाल क्या हो गया, गलत, क्योंकि न ये किसानों के लिए थी, न ये क्या है, आम जनता। ठीक है, अर्थात ये क्या है, अभिजात्य कुलीन वर्गों की, अर्थात जमींदारों के लिए। ठीक है, जमींदारों, साहूकारों इत्यादि के उत्थान के लिए थी। समझ गए ना, इससे बैकग्राउंड भी तैयार हो रहा है कैसे ये जनमानस की तरफ जाएगा मूवमेंट। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर, प्रथम राजनीतिक, उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा, न कि किसानों, न कि आम जनता। अन्य सहयोगी कौन कौन थे, तो राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में सहयोगी पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा सहयोगी। राधाकांत देव का नाम याद रखिए, क्योंकि राधाकांत देव भी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, 1851 में करेंगे। हम लोग उसकी बात करेंगे, मैं ट्रिक से जैसे याद किया हूँ मैं आपको याद कराने के लिए बोलूँगा। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वार खोले द्वारकानाथ और सहयोगी राधाकांत देव। और नोट क्या लिखा है, इस संस्था या यह संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लंदन में थी, जो कहाँ थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लंदन में थी, उसका भी ये क्या करती थी, सहयोग करती थी, जिसके संस्थापक विलियम एडम्स थे। इनको घोट करके आप पी लो, इनको घोंट करके पी लो, क्योंकि ये संस्थाएं, आता पेपर कैसे है, ऐसे लिखा रहेगा, ABC और D लिखा रहता है। यहाँ पर इस संस्थाओं के नाम लिखे रहते हैं, यहाँ पर वर्ष दिया रहता है।
तो क्रोनो वर्ष दिया रहेगा, कौन सा गलत है कौन सा सही है, मैच द फॉलोइंग पूछता है, या इसके संस्थापक कौन है तो विलियम एडम्स दिया रहेगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के आगे, या अन्य का नाम दिया रहेगा, तो आपको सही और गलत बनाना है। तो बहुत अच्छे से कंटेंट जो है लिखा हूँ आपको, ठीक है, इतने अच्छे नोट से लिख दे रहा हूँ, आप जो है रट लीजिएगा प्लीज़ इसको। टेलीग्राम पे आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, तो बहुत बहुत हृदय से आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। आप वहाँ पर आ रहे हैं तो मैं डेली लेक्चर का डाल देता हूँ PDF, उसको आप लेकर के क्या है 1 रुपये खर्च करिए, या जो जहाँ भी प्रिंटिंग का जो भी है लिख करके आप इसी में चिपकाते जाइएगा। अब इतना तो कम से कम आपका टाइम बच जाएगा ना। अगर 2-4 पॉइंट नहीं मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस करते हुए इस तरीके के, इसी में चिपका देंगे, जहाँ जहाँ है थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो कम से कम आपका क्या है, मैं लाइफ का कम से कम 80% तो नोट्स, और ऐसा नोट्स आप बनाओगे तो एक ही नोट 10 घंटे बनाने में लग जाएंगे। ढूंढो आप किताबों में और ऐसे लिखो। तो हम लोग का पहला पढ़ चुके लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। अब पढ़ने जा रहे हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, और इसको शार्ट में कह सकते हैं BBIS। तो ऐसे बोलिएगा सिंपल BBIS, BBIS, ठीक है। तो यही इसका ट्रिक है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कैसे, इसकी स्थापना कब हुई है, 1843 में है। जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई। जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में, जॉर्ज थॉमसन। उद्देश्य क्या है तो भारतीयों की स्थिति, भारतीयों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और उसके संदर्भ में उनके उत्थान के संदर्भ में क्या करना, ज्ञापन देना। अंग्रेजों को या अंग्रेजी संसद को क्या करना, ज्ञापन देना, यह है इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। देखो ये टॉपिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मतलब रटना पड़ता है, तो हम लोग जो है बहुत दोस्तों के साथ ऐसे बैठ करके पार्क में, हम लोग बहुत लाइब्रेरी से ज़्यादा हम लोग पार्क में बैठते थे, बहुत पढ़े हैं बैठ के, ठीक है। तो रटते थे हम लोग, तो इस तरीके से तब जाके याद है। तो वहाँ पर ट्रिक भी बहुत अच्छी अच्छी जनरेट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है BBIS, कैसे याद कर लोगे BBIS, देखो वैसे भी BB है ना, अगर बीबी मतलब कोई भी गर्ल्स जब बीबी बन जाती है, ठीक है, तो उसको परिवार का यदि सपोर्ट, पति का यदि प्रेम, ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो कभी भी IAS नहीं बन पाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने क्या है, वो बेचारी अब जो है अपने परिवार के साथ आपका भी परिवार देख रही होती। इसे क्या कहते हैं, तो परिवार का प्रेम, पति का प्रेम, इस तरीके का जो है उसको जब सपोर्ट मिलता है तो क्या बन जाती है, IAS बन जाती है। तो BBIS तब बनेगी जब आप क्या करोगे, उसे प्रेम करोगे। तो कहते नहीं कि 4-3 तो आप लोग कहते हैं ना, 1-4-3, ये तो समझते हैं आप, ठीक है। तो 4-3 मतलब सामान्यतः नहीं बोलते कि लव यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लव से संबंधित नहीं, लोग कहते नहीं 4-3 लव यू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो ऐसे कह लेंगे तो इससे पूरा पूरा याद हो जाएगा। देखो तीनों चीज़, थॉमसन ने अपनी पत्नी को क्या है इतना प्रेम किया, लव यू कहते उसको क्या कर दिया, बीबी को IAS बना दिया। किसने, थॉमसन ने। चारों डेटा याद हो गया, BBIS संस्था याद हो गई, प्रेम किया डेट याद हो गई, जॉर्ज थॉमसन की बीबी है तो उसने अपनी बीबी को बना दिया। इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, याद हो जाएगा, आप कोशिश करो BBIS थॉमसन BBIS हो गई, थॉमसन BBIS हो गई, लैंड होल्डर सोसाइटी 38 में है, ठीक है। सब तो याद करा देंगे, मेहनत करो, विकल्प मत लो, याद हो जाए। आगे देखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अब इसे लिख सकते BIA, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1851 में। 1851 डेट रटनी है, हाँ भैया डेट रटनी है, रटनी नहीं है बल्कि घोट के पीनी है, ठीक है, स्टार लगे हैं। संस्थापक कौन है, तो राधाकांत देव, जो लैंड होल्डर सोसाइटी में सहयोगी थी, वही राधाकांत देव क्या है अब 1851 में क्या है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बिया मतलब यही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कैसे बनती है, तो ये कोई एक संस्था, जब दो संस्थाओं के विफल होने के बाद उन्हीं दो संस्थाओं को मिला करके क्या बनती है, एक संस्था। देखो मैं कैसे याद किया हूँ, मैं आपको बताता जाऊँगा अभी। एक संस्था कौन थी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ वाली, ये अपने उद्देश्य में विफल हो गई। बाद में चल करके एक BBIS
BBIS। ये थोड़ी सक्सेस भी हुई उनकी पत्नी जी। तो क्या है, और बड़ी संस्था बनाने के लिए इन्होंने पहल किया, तो लैंड होल्डर सोसाइटी और BBIS, थॉमसन की BBIS जो बनी थी, उन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी को क्या कर दिया, मिला करके एक संस्था बना दिया। एक संस्था, अगर ऐसे कहोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कहोगे कि दो संस्थाएं मिला करके एक संस्था बना दिया, अगर ऐसा कहोगे तो ऐसे याद हो जाएगा, एक संस्था माने क्या है, 1851। क्या हो जाएगा, 1851। एक संस्था बना दिया, दो संस्थाओं को मिला के एक संस्था ने बना दिया। किसने बना दिया, तो राधाकांत देव ने बनाया। देव लिख लीजिएगा, राधाकांत देव ने बनाया। ठीक है, तो ये संस्थाएं याद हो जाएंगी। और नोट क्या लिखा है कि 1853 के चार्टर एक्ट के नवीनीकरण के दौरान इस संस्था ने क्या है, ब्रिटिश संसद को मतलब पत्र भेजा था। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऐसे जानते रहिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट होता है तो हम कैसे राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे होते हैं वो एकदम समझ होनी चाहिए। ठीक है, आप यार ऑफिसर के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं मेरे साथ। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अक्टूबर कैसे 51 में हो गई थी। एक नंबर की संस्था कैसे बन गई, क्योंकि दो विफल हुई तो एक मिला के बना दिए एक नंबर की संस्था। किसने बनाया, राधाकांत देव ने बनाया। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने 1853 का जो चार्टर एक्ट है, आप जानते हैं 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था ना, ठीक है, जो फैक्ट में आता है। तो इसके लिए क्या है, इसके सुधार में पत्र लिखा था। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा है कि संस्था का मुख्य पत्र कौन सा था, तो हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट किस संस्था का मुख्य पत्र था, तो राधाकांत देवबिया का। ठीक है, राधाकांत देवबिया का जो संस्था का जो पत्र था हिंदू पैट्रियाट था। तो ट्रिक मैंने क्या कहा, मैंने ट्रिक कहा कि राधाकांत देवबिया, एक नंबर की संस्था राधाकांत देवबिया। ठीक है, राधाकांत देवबिया मतलब राधाकांत देव ने बनाया, बिया मतलब बिया ऐसे लिखेंगे। तो जैसे हम लोग पूर्वांचल से हैं, ठीक है, जैसे मैं पूर्वांचल से हूँ, तो हम लोगों की यहाँ भोजपुरी अवधी ये मिक्स बोली जाती है। तो अगर और इधर जाएँ तो बिहार की तरफ अगला स्टेट लग जाता है, इसलिए पूर्वांचल में बिहारी भाषा भी, मतलब भोजपुरी भाषा भी हमारी, बिहारी भाषा तो है नहीं, हमारी भोजपुरी भाषा भी, हम लोग भोजपुरी में भी थोड़ा बहुत मिक्स रहती है हम लोगों की बोली में। तो कहने का मतलब क्या, कहते हैं ना कि जो है का करत बिया। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहे हो, तो वही चीज़ है कि राधाकांत देवबिया से क्या हो जाएगा, BIA हमको फोकस करना है। राधाकांत देवबिया एक नंबर की संस्था बना दिया। दो संस्थाओं को मिला करके राधाकांत देवबिया ने क्या किया, एक संस्था बना दिया। 1851 में एक नंबर की संस्था बना दिया, लैंड होल्डर। तो इससे राधाकांत से राधाकांत, BIA से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ये देख लो फ्लो चार्ट कैसे मैं लिखा हूँ, कैसे नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। और ठीक है, आप लिख सकते हैं, और चाहे तो इसी प्रिंट निकाल लेना। क्यों लिखोगे यार, रटने की बात करो। मैं तो कहता हूँ रटने की बात करो। सब कहें समझने का, मैं तो बैकग्राउंड सही समझाते हुए कहूँगा रटो, पहले प्री निकालो। ठीक है, और ये समझ में, ये जिस तरीके फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, जिस तरीके के रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन, यही हम मेंस में लिख के आते हैं भाई। और यही मेंस में इसी फॉर्मेट में, ये देखो ये फॉर्मेट है कि ऐसे एरो मारना है, इस तरीके के ये बनाया, फिर अन्य तथ्य लिखना था, ऐसे लिख दो। ये कॉपी ऐसे ही हम लिखते हैं मेंस में, देख लो। तो ये आपको क्या है, वो दृष्टि भी मिलेगी, चाहे आप प्री लिखो चाहे मेंस, रटोगे तभी भाई मेंस लिखोगे। ठीक है, वहाँ भी बहुत रटना है। 4 दिन जो है 8 पेपर देने हैं। इंडियन लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भाई, इस पे तो स्टार यहाँ लगा दिया हूँ बहरहाल। ठीक है, सारी संस्था एकदम घोंट के पी लेना प्लीज़ में जो है, अगर आप ऑफिसर के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएट लेवल पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो। ठीक है, इंडियन लीग 1875। ठीक है, 1875। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक 1875 में, सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष हैं। कौन है, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष आज IPL चलता है। शिशिर कुमार घोष पहले ही लीग चलाते थे। इंडियन प्रीमियर लीग आज चलती है ना, इंडियन प्रीमियर लीग आज चलती है। सोचो 1875 में ही वो इंडियन IPL खिलाते थे। राजनीति में क्या है, ऐसे याद कर लो कि राजनीतिक संस्थाओं में या राजनीति में क्या है, शिशिर कुमार घोष 1875 में
ही आईपीएल खिलाते थे। तो आईपीएल में पी हटा देना है, आईएल रहेगा, इंडियन लीग, इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं हम लोग तो इंडियन लीग। तो कौन, शिशिर कुमार घोष आज आईपीएल खिलाते हैं। लेकिन सोचो आज से मतलब राष्ट्रवादी शिशिर कुमार घोष पहले आईपीएल, राजनीति में आईपीएल खिलाते थे, ऐसे याद कर लोगे। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रवादी चेतना का विकास करना। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, देश में राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाने के लिए आईपीएल खिलाते थे। कौन, शिशिर कुमार घोष। राधाकांत देवबिया लैंड होल्डर सोसाइटी द्वार खोले 1838 में। बीबीआईएस हो गई थॉमस की, लव यू कहते कहते 4343 करते करते। इंडियन एसोसिएशन की बात करें, आईए कह सकते हैं। क्या कहेंगे, आईए, क्या कहेंगे, आईए, ठीक है। स्थापना किसने किया, तो 1876 में। देख लो, 75 में आईपीएल हुआ, 76 में क्या है, आईए, भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना हुई। किसने किया 76 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नोट क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के रूप में भी जाना जाता है। ट्रिक की बात करें तो आप देखो, आईए को क्या कह सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं आइए, कहते नहीं कि श्रीमान आइए, आओ मित्र, मतलब मित्र आइए, ठीक है। तो आइए में क्या है, आइए, आइए बनर्जी साहब आनंद लें। अब ये कब कह रहे हैं, सोचो, ऐसे याद करो कि 76 वर्ष की उम्र में, 76 वर्ष की उम्र में कह रहे हैं कि आइए बनर्जी साहब आनंद लें। अब ठीक है, अब आध्यात्म की तरफ चलते हैं। आइए बनर्जी साहब आनंद ले, अध्यात्म का आनंद ले। तो आइए से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडियन, ए से हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। आइए बनर्जी साहब, तो बनर्जी से सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। आनंद ले से आनंद मोहन घोष हो जाएगा। 76 वर्ष की उम्र में अब आध्यात्म की ही तरह जाएगा आदमी। तो ठीक है, 76 से 1876 हो जाएगा। इस ट्रिक से पूरा पूरा याद कर सकते हो, 1876, ठीक है, 1876। आईपीएल शिशिर कुमार घोष ने 75 में खिलाया और 76 में आईपीएल खेल के जब थक गए, 76 साल के हो गए बनर्जी साहब लोग, तो बोले कि अब आध्यात्म की तरफ आनंद लेते हैं। तो आइए बनर्जी साहब आनंद ले। अब आईपीएल शिशिर कुमार घोष के इंडियन प्रीमियर लीग 1875 अब नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है आइए आनंद लेते हैं, आइए आनंद लेते हैं। और राधाकांत देवबिया और बीबीआईएस हो गई थॉमसन की, ठीक है। अन्य फैक्ट की बात करें, इसमें अन्य फैक्ट की बात कर लें, ठीक है। प्राथमिकता, अगर इस संस्था की प्राथमिकता देखें तो जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग। अब माने, अब देखो विस्तार दृष्टिकोण ग्राउंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, जन सामान्य की तरफ जा रहा है। तो इतना याद नहीं करना है, बस बैकग्राउंड में केवल दिमाग में रखना है, ठीक है। सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, ये पेपर में आता है कि इसी ने, मतलब आइए बनर्जी साहब आनंद ले 76 साल में जब कहते हैं, तो कहते हैं अब मौका किसको दिया जाए, युवाओं को दिया जाए। तब इन्होंने क्या है, युवाओं को सिविल सर्विसेज में शामिल करने के लिए क्या है, खुद आध्यात्म की तरफ चले गए। और जो है याद करने के लिए बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज आंदोलन चला करके युवाओं को राजनीति में, मतलब देश के हित में आने के लिए मूवमेंट चला दिया। तो सिविल सर्विसेज का मूवमेंट किसने चलाया, आइए बनर्जी साहब आनंद लें, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ने। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक मैगजीन, मतलब पत्र निकाला। वो कौन सा था, बंगाली। तो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि बंगाली पेपर कब निकाला गया था। तो आपसे पूछे क्या डेट रटना चाहिए क्या, भैया मैं तो कहूँगा, मैं अभी पीसीए से आर ही तो मैं इस समय मेन देता हूँ, अब तो मैं वनडे देता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं अभी हाल फिलहाल में कोई पेपर कर रहा था या आया होगा, तो उसमें पूछा क्या था, वो क्वेश्चन मुझे याद है, ऐसे ए बी सी डी करके ऑप्शन थे, ठीक है। और यहाँ पर पत्र लिखे थे और यहाँ पर दिया था सन, दे दिया था, यहाँ पर दिया था वर्ष। अब मुझे अच्छे से याद है, जो गलत हुआ है वही याद है मुझे, क्योंकि अंतिम में जो ऑप्शन था, मान लीजिए सी ऑप्शन मान ले, तो यहाँ पर लिखा था अल हिलाल पत्र लिखा था, अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद की है। तो इसी के बारे में पूछा था, इसी के आगे जो डेट लिखा था वो डेट गलत थी, वो डेट गलत थी। इसकी डेट होनी चाहिए थी 1912, लेकिन वहाँ कुछ अलग लिखा था। तो कहने का मतलब सोचो, जो गलती है वो मैं PYQ करके, देखो भाई मैं आपको ऑनेस्ट ईमानदारी से बताता हूँ, ठीक है। सक्सेस पाना है तो विकल्प मत लो,
PYQ एकदम घोंट के रट के रखो, RO और PCS प्री की, किसी भी एग्ज़ाम में जाओ एकदम धुआं धुआं करके आओगे, ठीक है। इसीलिए यार हम लोग अब तो मेंस का फोकस, मेंस लिख रहे थे, अभी RO का प्री दे के आए, तो प्री तो मतलब कभी रुकता नहीं। तो इस तरीके का क्या है भाई, उतनी मेहनत करनी होती है। तो आप, इससे हम आपको गाइड कर रहे हैं कि हम आप क्या है, मिल करके एक अच्छा दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं, जिसमें क्या विकल्प का ऑप्शन न हो, तो हमारी दृढ़ता बढ़ जाएगी, हमारा एम के प्रति क्या है, निष्ठा, दृढ़ता बढ़ जाएगी। हम वो चाहते हैं। बाकी मैं बना नहीं सकता हूँ, मैं तो इसीलिए कहता हूँ मैं कभी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आप में बनाने के लिए वो विश्वास पैदा कर सकता हूँ जो आपको कभी कोई रोक नहीं सकता है आपको बनने से, ठीक है। तो ये वही तो दृष्टि देना चाहता हूँ। तो 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली पत्र, बंगाली किसने निकाला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब निकाला, 1883 में। किसकी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। दिसंबर 1883 में आनंद मोहन बोस, आइए आनंद लेते हैं। तो आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में इस संस्था का, इंडियन एसोसिएशन का, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। किसके द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। आइए बनर्जी साहब आनंद लेते हैं, या आइए आनंद लेते हैं बनर्जी साहब। इस संस्था के द्वारा इंडियन नेशनल लीग के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, आयोजन किया गया। कब किया गया, दिसंबर 43 में किया गया। कौन पहले थे, तो आनंद मोहन बोस। दूसरे कौन थे, दूसरे देखेंगे तो दिसंबर 1885 में कौन थे, उसकी अध्यक्षता किए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यहीं से खेला है, यहीं से पेपर में बहुत आता है। द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जब किया गया, ठीक है, कलकत्ता में किया गया, और कौन अध्यक्षता कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसकी वजह से ध्यान से देखना, यही दिसंबर 1885 है, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। आप देखेंगे तो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी। और उसी समय क्या, उसके पहले, कांग्रेस के गठन के पहले दिसंबर 1885 में क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अध्यक्षता में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, बम्बई में बनने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल रहे होंगे या नहीं हुए होंगे, तो नहीं हुए होंगे, नहीं, क्योंकि सेम टाइम पे हो रही है, थोड़ा वो पहले हो रही है। तो इस तरीके से कांग्रेस के गठन या स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। ये कई बार प्री में पूछा था, इस तरीके का सवाल पूछा था, और इसलिए मैं इसे शामिल कर दिया। मैं अच्छा आपको नोट्स इसलिए भी बना के दे पाता हूँ क्योंकि मैं क्या है, मैं मतलब आयोग के ग्रेजुएट लेवल के PYQ बहुत बनाता हूँ। अभी भी मैं स्टार्टिंग करता हूँ दिन के, अगर मैं पढ़ने बैठा, ठीक है, तो 1 आध घंटे तो मैं पढ़ ही डालता हूँ। और अब वो पढ़ता हूँ जो मुझे रटे नहीं है, तो मैं हाईलाइट किया हूँ वही रटता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 किताबें एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे एकदम जहन में होनी चाहिए, ठीक। इसीलिए मैं बता पाता हूँ, इसीलिए मैं लिख पाता हूँ कि हाँ ये सवाल आया, ये सवाल आया। नहीं, अब अल हिलाल 1912 में हम क्यों रटे होते हैं, मुझे रटा ही नहीं रहता। मैं आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए अल हिलाल कब आई थी, ठीक है, तो नहीं आप बता पाओगे, न लिख पाओगे सही सा नोट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट देखिए, पहला तो ये है कि कांग्रेस के गठन में इन्होंने भाग नहीं लिया। 1886 में इसी संस्था का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात 1885 में जो संस्था बनी, ठीक है, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, आगे चल कर के 1886 में इसी संस्था में क्या है, आइए बनर्जी साहब अब आनंद लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब इस संस्था को भी अगले साल क्या है, अब इस संस्था को भी 85 में क्या है, भारतीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाने देते हैं, हम लोग आनंद लेते हैं। समझ गए कि नहीं, ऐसा। तो ये पूरा फैक्ट इनके बारे में रख लो, ठीक है, कि आइए बनर्जी साहब 76 साल में आनंद लेते हैं, इन्होंने ये कहा। उसके बाद में पहली बैठक कॉन्फ्रेंस बुलाई 73 में, आनंद मोहन बोस आनंद लेने के लिए बुलाए, उनकी अध्यक्षता में। जबकि दूसरी जो 85 में हुई सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, इसका परिणाम ये हो कांग्रेस में भाग नहीं लिए। उसके बाद क्या है, इन्होंने यही संस्था को कांग्रेस में विलय कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन,
ठीक है, ये भी 1875 में है। 1875 में जहाँ शिशिर कुमार घोष क्या है आईपीएल खेला रहे थे राजनीति में, उसी सन की बात करें 1875 ये भी है। 1875 ये भी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 है। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 है। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना 1875 है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की भी स्थापना 1875 है। और जितना इसके पहले मैं बोला सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एक जगह आपको क्या है कंसोलिडेट कर दिया ताकि थोड़ी आपकी खोपड़ी थोड़ा सा घूमे कि वो भी तो बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है, और अभी पढ़ा के गया है, ठीक है, मुझे क्यों नहीं याद है। ऐसा सोचो आप, वो विचार पैदा करो। ऑफिसर बनना आपके विचार में मुझे पैदा करना है। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में है। आनंद मोहन बोस के द्वारा इसे शुरू किया गया। ट्रिक की बात करें तो हमेशा हमेशा, ठीक है, आज नौकरी में आ गए तो भले हम जो है उतना आनंदमय न रहें, ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि जब हम बीटेक और एमटेक की दुनिया में थे, खास करके बीटेक, एमटेक में भी तो क्या है, एमटेक करते वक्त तो जो है आदमी थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि उस समय मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, तो जिम्मेदारी थी। लेकिन बीटेक में जब तक रहे तब तक आनंद ही आनंद है, ठीक है भाई। 75,000 के आसपास जो है स्कॉलरशिप आती थी, आनंद ही आनंद है। तो इस तरीके क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम इतनी कहानी अपनी बारे में नहीं बताने भाई, हर चीज़ के पीछे लॉजिक रहती है मेरी। आनंद लेता है कौन? स्टूडेंट। सदैव आनंद में रहता है स्टूडेंट। अब आप नहीं रहते होंगे अलग बात, क्योंकि अब जिम्मेदारी वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट, कॉलेज वाले स्टूडेंट हमेशा आनंद में रहते हैं, तो स्टूडेंट सदैव आनंद में रहते हैं। तो कैसे याद हो जाएंगे, कैसे याद हो जाएंगे? आनंद मोहन बोस, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट देखिएगा, वही बात जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लिख दिया हूँ कि बंग भाषा प्रकाशक सभा जो 1836 में बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 के पहले बनी थी। यह एक राजनीतिक संस्था थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगी थे। हालांकि यह प्रथम जो है राजनीतिक संस्था का श्रेय इसको नहीं मिला, इसीलिए इसे पहले न लिखा जाता है, लेकिन हमें क्रोनोलॉजी के लिए रटना ही रटना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बंगाल में पढ़ लिए। तो बंगाल में जो संस्थाएं हैं, बस 1 मिनट लगेगा वो मैं आपको बता दूं। तो बंगाल में कौन सी संस्थाएं पढ़ा? लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 पढ़ा, ठीक है। द्वारकानाथ ने द्वार खोल दिया, ठीक है। BBIS बनी 4343 जॉर्ज थॉमसन की, ठीक है। और राधाकांत देवबिया 1 नंबर की संस्था उन्होंने बनाया, 2 संस्थाओं को मिला करके राधाकांत देवबिया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद IPL शिशिर कुमार घोष 1875 से ही खिला रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। जब खेल करके थक गए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, तो बोले आइए, मतलब इंडियन एसोसिएशन 76 साल में उन्होंने कहा कि अब आइए आनंद लेते हैं, और बोले कि युवाओं को आगे जाने दो। तो सिविल सर्विसेज का आंदोलन चलाया और इस तरीके से इनके बारे में डेट रट लिया, ठीक है। और कलकत्ता स्टूडेंट सदैव आनंद में रहते थे, आनंद मोहन जो है बोस ने शुरू किया। बंग भाषा प्रकाशक सभा पहली संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी, लेकिन पहली का श्रेय नहीं मिला, इसलिए बाद में लिखा जाता है। अब हम बम्बई में राजनीतिक संस्था की बात पढ़ने वाले हैं। बम्बई में राजनीतिक संस्था कौन कौन सी बनी? तो बम्बई एसोसिएशन, BA। बम्बई एसोसिएशन 1852 में है। हमने कैसे याद किया है? सब याद आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर कभी आप ज़िंदगी में विकल्प न ले तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप विकल्प ढूंढोगे तो ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि दादा को कौन कहता है कि अब आप दादा की उम्र में हो गए हैं, आप BA करो, लेकिन दादाजी ने क्या है 52 वर्ष की उम्र में, दादाजी ने 52 वर्ष की उम्र में क्या किया था? BA किया था। दादाजी ने 52 वर्ष अपने जज्बे की वजह से, अपने जज्बे को क्या है, दादाजी ने 52 वर्ष में क्या किया? BA किया। याद हो जाएगा, दादाजी ने 52 वर्ष में BA किया, माने ठीक है। जैसे आपने कहा अभी पढ़ा, राधाकांत देव ने 2 संस्थाएं मिला के 1 नंबर की संस्था बनाई, माने 1851। ऐसे ही क्या है 52 वर्ष की उम्र में दादाजी ने क्या किया? BA किया है। BA माने बम्बई एसोसिएशन, BA माने बम्बई एसोसिएशन, दादा माने दादा भाई नौरोजी, 52 माने 1852 में किया। एकदम समेकित हो जाएगा, आपकी नॉलेज याद हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो समेकित नीति निर्माण करने हेतु अंग्रेजों को ज्ञापन सौंपना कि भारतीयों का उत्थान
जिसमें संभव हो सके। ट्रिक क्या है, दादाजी ने 52 वर्ष में क्या है बीए किया। ठीक है, ये ट्रिक सोचो, आज मैं आपको लिख रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, कि मैं लखनऊ में जो है दोस्तों के साथ उस 10 साल की जर्नी में जो है वहाँ पर हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो तब की ट्रिक है। सोचो, मुझे अभी जहन में एकदम याद है, किताब में तो लिखा नहीं, तब की बात सोचो, लिखा हूँ मैं यहीं पे तो याद है। ठीक है, तो विकल्प नहीं लेंगे तो रट डालेंगे यार, राधाकांत देव बिया। ठीक है, बीए दादाजी ने 52 वर्ष में कर डाला बीए। आईपीएल शिशिर कुमार घोष ने 1875 से ही करा रहे हैं राजनीति में, याद क्यों नहीं हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा 1870, ये पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरी बार पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़े थे इसको, जल्दी आप बताओ कहाँ पढ़े थे आप। भारत में, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ाया था, याद आया कुछ। वहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है कि कुछ स्रोत में इसका गठन क्या है 1867 दिया है, वहाँ पर लिखा है, यहाँ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दम लगाओ यार। ठीक है, अच्छा पढ़ो, नहीं पीडीएफ निकाल के रट के पढ़ो जल्दी जल्दी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना के 1870 में संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव भले भूल जाइएगा, लेकिन रानाडे जी का नाम मत भूलिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो अंग्रेजी सरकार के वास्तविक दृष्टिकोण को समझना और उसे भारतीयों में क्या है प्रसारित करना, कि ये हमारे उत्थान के लिए नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे शोषण करने के लिए आए हैं। ऐसी बात करता है कौन, ऐसी बात कौन करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा में जा करके रानाडे ने क्या है, रानाडे ने इनके पूरी की पूरी अंग्रेजों की रणनीति को क्या है बाहर जन सामान्य में भेजा। ठीक, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। 1870 दो बार पढ़ा है, रट लो आप। सार्वजनिक 70, मैं उसको कैसे याद किया हूँ वो बता देता हूँ एक बार, ऐसे मैं केवल इतना बोलता हूँ। सार्वजनिक 70 मेरे अगर विकल्प देखो, मैं मेन से लिखना होता है तो मैं अलग दृष्टि से पढ़ता हूँ, लेकिन जब प्री पढ़ना है तो मैं कीवर्ड पढ़ता हूँ। कीवर्ड इतनी याद कर लेता हूँ कि जैसे ही विकल्प में आएगा तो अपने आप आएगा 1870। देखो 70 सार्वजनिक 70 अब 1770 हो ही नहीं सकता, इतना पढ़े हैं तो इतना तो हम काट ही देंगे। 1970 में तो आ नहीं सकते, देश आज़ाद है, यहाँ हो ही नहीं सकता, यही 1870 है, तो हम विकल्प तो ले ही लेंगे केवल, बस सार्वजनिक 70 याद हो, सार्वजनिक 70 याद हो, आपको अच्छे से याद होगा। सोचो की पॉइंट के आधार पे, की पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्व होता है, तो की पॉइंट के आधार पर ही आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति की इतनी अच्छी अच्छी बुक्स और जो स्टेटमेंट, जो उसके संदर्भ में कहे गए स्टेटमेंट हैं, बुक्स और स्टेटमेंट दोनों ही मैंने आपको सोचो रटा दिया हूँ, याद है मुझे। अभी भी मुझे पूछो, मैं बता सकता हूँ, सारी बुक बता सकता हूँ, स्टेटमेंट बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि की पॉइंट से। आगे देखिएगा ये इसमें क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, बम्बई प्रेसिडेंसी, बप्पा रे बप्पा, यहू नहीं याद होगा तो बेकार है। ठीक है, देखो कांग्रेस की स्थापना 85 में होती है, उसी सन में है बप्पा रे बप्पा, यहू याद कर लो बम्बई में, क्योंकि बम्बई में भी होगी, तो बप्पा रे बप्पा ये भी याद कर लो। तो BPA मतलब हमने याद किया, बप्पा रे बप्पा ये भी याद करना है। ठीक है, तो बप्पा क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85 में। क्यों बप्पा रे बप्पा, इतना मतलब ऐसे क्यों करे, अरे बप्पा रे बप्पा ये भी याद करना, ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये वो सन है जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है, इसलिए बप्पा रे बप्पा वो इतनी बड़ी संस्था के साथ ये भी महत्वपूर्ण थी, इसलिए याद करना है। संस्थापक कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता, घोट की पीलो, बदरुद्दीन तैयब जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट KT तैलंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो 2025 में अभी जो 27 जुलाई को RO का पेपर हुआ है, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी का नाम था, कि किस रूप में बताइए जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, यही पूछा था, है ना। ठीक है, तो संस्थापक कौन है भैया, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग। बप्पा रे बप्पा 85 में यहू रटना है। ठीक है, सार्वजनिक 70, बप्पा रे बप्पा 85। मद्रास में अब पढ़ लें। ठीक है, तो बम्बई में आपने क्या पढ़ा, बस संस्था देख लो एक बार। बम्बई एसोसिएशन 52 वर्ष में BA कर लिया दादा भाई नौरोजी ने, सार्वजनिक 70 और बप्पा रे बप्पा 85 में यहू याद कर लेना है। ठीक है, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं की बात कर ले, तो मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं दो पढ़नी है आपको, एक पड़ोसी वाली नेटिव वाली। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और एक पढ़ने हैं मद्रास महाजन सभा। ठीक है,
एक मना करने के बाद भी याद करना है, MNA, एक मना करने के बाद भी याद करना है, और एक तो MMS है ही है। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा कब बनी है? तो मद्रास महाजन सभा की डेट घोंट के पी लो, रट लो, 1884 में है। ठीक है, महाजन, ठीक है, 1884 में है मद्रास महाजन सभा। इसके संस्थापक कौन थे? तो MV राघवाचारी, मतलब राघवाचारी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, आनंद चार्लू। ठीक है, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू। ठीक है, तो ये क्या है? मद्रास महाजन सभा कब बनी है? 1884 में। अब नेटिव वाली देख लीजिए, तो मना करने के बावजूद भी ये संस्था बनी है। मैं बताता हूँ किसकी। राधाकांत देवबिया की जो एक नंबर की संस्था 1851 में बनी थी। बिया मतलब ब्रिटिश, EI मतलब इंडिया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बनी थी, राधाकांत देवबिया एक नंबर वाली, वही संस्था क्या है? वही संस्था मद्रास में मना करने के बावजूद भी 52 में बनी है। तो कैसे याद कर लेंगे? वही एक नंबर की संस्था, वहीं पर कनेक्ट कर लो कि राधाकांत देवबिया की एक नंबर की संस्था मना करने के बावजूद भी क्या है? मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन मना के रूप में बनेगी। क्या बनेगी? अगले साल मना के रूप में 1852 में बनेगी। 1852 की डेट आते ही दो ही बात आना चाहिए, एक मना याद आना चाहिए, एक 1800 मतलब 52 वर्ष की उम्र में दादाजी ने क्या कर लिया था? BA कर लिया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया है? तो इसकी स्थापना गुजलू। ठीक है, तो गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मना करने पर भी क्या है, अगर बच्चे कोई काम करते हैं चट्ट से मार देते हैं उसको थप्पड़। ठीक है, तो आप जैसे भी याद कर लो। ठीक है, लेकिन ये है कि राधाकांत देवबिया की एक नंबर की संस्था मना करने के बावजूद भी मद्रास में क्या है? ठीक है, गुजलू लक्ष्मी नरसी चिट्टी ने क्या है? अगले साल 52 में बनाई है। तो यही संस्था तो है, नोट में लिखा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देवबिया 1851 की संस्था मद्रास में क्या है? इसी की शाखा बनती है। तो ऐसे याद आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा, लंदन में बनी संस्थाएं, भैया पढ़ो। लंदन में बनी संस्थाएं क्या है? लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी को लिख सकते हैं LIC। अब सोसाइटी को S मत लिखिएगा। ठीक है भाई, थोड़ा तो राइमिंग के लिए करना पड़ता है ना, याद हो जाएगा यार, मैं जैसे बता रहा हूँ याद हो जाएगा। LIC याद कर लो, लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी LIC की स्थापना कब हुई? तो 1875 में 1865 में हुई है। डेट रटनी है क्योंकि स्टार लगा है। इसकी स्थापना किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य कौन लोग थे? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, आनंद घोष। क्या इनके सहयोगी याद करना है? पूछा जाता है कि इस संस्था से संबंधित कौन नहीं थे। इस तरीके के सवाल आते हैं, आएंगे। ठीक है, इसीलिए रटना है। अब LIC की, ठीक है, ये अब देखो, अब नोट्स में बनाता तो मुझे क्या है, एक और पेज लेना पड़ता, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास नोट्स में लिखने की जगह नहीं थी ट्रिक, इसलिए मैंने लिख दिया कि ट्रिक वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख नहीं सकता था, जगह नहीं थी। अब देखो, आप अच्छे से रटे हो कि भारत में LIC का गठन कब हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस, LIC की स्थापना कब हुई है? 1956 में। कब हुई? 1956 में हुई। बस इसी को उल्टा कर दो, 65 हो गया कि नहीं? 1965 हो गया। मैं ऐसे ही याद किया, क्योंकि देखो कभी भी लाइफ में क्या करते हैं आप, जो आपको याद होता है उससे किसी चीज़ को क्या करते हो? लिंक करके याद करते हो, क्योंकि दिमाग को कुछ तो डेटा चाहिए, एक मतलब फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो हमने LIC को फिक्स पॉइंट दिया है माइंड को कि LIC 56 में बनी है। इसी का उल्टा कर देंगे तो LIC बनेगी लंदन इंडियन सोसाइटी, जो दादा भाई नौरोजी वाली है, दादा भाई नौरोजी वाली। तो डेट भी रट गई। ठीक है, LIC संस्था के नाम याद हो गई। अब ये लंदन में है तो दादा भाई जी ने लंदन में बनाई थी, इसको याद हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, ये सब हो गए। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन को क्या लिखोगे? क्या लिख दिया यार, अच्छा ये लिखना चाहिए ना, ईस्ट होना चाहिए ना, ऐसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कैसे शार्ट में लिख सकते हो? EIA। अगर केवल IA लिखा तब तो IA 76 साल में जो है कह रहे हैं ना कि IA बनर्जी साहब आनंद लें, लेकिन अगर EIA कहेंगे तब जाकर के इसका आंसर की पॉइंट आएगा। EIA दादा जब कहते हैं ना तो कहते हैं आइए दादाजी।
आइए, अगर आइए कहेंगे तो आप क्या कहना, आई ए कहना। आइए 76 साल में आनंद लेते हैं, आनंद बनर्जी जी आनंद लेते हैं। लेकिन अगर ई आइए कहें तो जैसे बोलते हैं ना दादाजी आइए, तो उनको दादाजी को अब आइए मत कह करके क्या कह दीजिएगा, ई आइए दादाजी। ठीक है, ई आइए दादाजी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कौन, दादाजी, कौन, दादाजी। ठीक है, ई आइए दादाजी 1876, ई आइए दादाजी 1876, नहीं 1886, 86 क्यों यार, 1866, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 1866 है, 1866 है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे आपको जो है बता दिया। ठीक है, सारे ट्रिक बता दिया कैसे आप याद कर सकते हो। राधा कांत देवबिया लैंड होल्डर सोसाइटी, या आइए, या शिशिर कुमार घोष ने आईपीएल खरीदा मतलब खिलाया। ठीक है, ई आइए दादाजी, किसी के भी बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको। अब हम लोग देखो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप फटाफट बताना बस। जिस राजनीतिक संस्था की स्थापना 1838 में हुई वो संस्था कौन सी थी, तो 1836 में। अब इसमें बताओ जल्दी से, जैसे मैंने अगर अच्छा पढ़ाया तो आप बताओ ना, यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये संस्था क्या थी, ये विदेश में किसी विदेशी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, एडम्स के द्वारा, मैंने अलग से याद कराया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये क्या है, शार्ट करो इसको, BBIS, BBIS कब बनी थी, लव यू 43 करते किसकी बीबी थी, वो थॉमसन की थी, ये हो जाएगा। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, यही आंसर है। ठीक है, और ये सेटर्स एसोसिएशन था नहीं। तो आप देखो जो पढ़े हो उसका यूज करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसी ने किया था। ठीक है, तो माने ये है कि उसके बारे में इतना डिटेल नहीं कराया। ठीक है, कि जो है वो संस्था जी जो सार्वजनिक संस्था कब बनी थी, सार्वजनिक 70 1870। तो पूना जो सार्वजनिक सभा थी गोविंद रानाडे और गणेश, ठीक है, गणेश करके हैं जो, तो गणेश जोशी। तो इस तरीके से क्या है, इस संस्था के डिटेल में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि इसने क्या है, ब्रिटिश संसद में एक लेटर लिखा था कि प्रत्यक्ष जो है क्या लिखा इसमें है, हाँ, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए भारतीयों को, क्या है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसा इसने कहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, भारत संघ। अब इसका 60 जल्दी से बनाओ, IA है, केवल IA है, केवल IA है। तो IA 76 साल में आनंद लेते हैं, कौन कहता है, बनर्जी साहब IA आनंद लेते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन मिल गए। अगर यहाँ पर आनंद जी होते तब भी आंसर सही हो जाता, सन देता तो भी 1876 साल में कह रहे थे तो भी हो जाता। ठीक है, आइए इंडियन एसोसिएशन इंग्लिश में लिखता तो भी सही हो जाता, इसे हिंदी में कर दिया भारत संघ तो भी सही है। ठीक है, तो कर पा रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा 1876 में, 1876 मैंने कहा था ना कि 1876 में, तो ये डेट तो दे दिया ना यहाँ पर, आइए अभी बताया आइए, तो आइए क्या है, 76 साल में आनंद लेते हैं, तो यही पूछेगा इसकी स्थापना किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। और किसने, आइए बनर्जी साहब आनंद लेते, बनर्जी भी दे सकता था। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र नाथ जी के बारे में ही पूछ रहा है। आगे देखिए इंडियन एसोसिएशन, फिर से वही आइए, तो आई क्या है, अगर ये EIA होता, EIA तब कहते IM में EIA दादाजी, तब कहते EIA दादाजी, केवल IA है तो क्या है, सिंपल IA है, तो 76 साल में कह रहे हैं कि आइए बनर्जी साहब आनंद ले, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, EIA होगा तब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा, और ये सिंपल इंडिया एसोसिएशन है। आगे देखिएगा, अभी कर पा रहे होंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो इसके पूर्व प्रमुख संस्था कौन थी। ठीक है, तो BBIS प्रमुख थी, या फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, या यंग बंगाल एसोसिएशन थी। ठीक है, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब देखो इसमें इतने अच्छे लेवल का सवाल दिया है कि आप घूम गए होंगे,
लेकिन सोचो आप दृष्टि सही रखोगे तो कर ले जाओगे। ये पूछ रहा है, देखो राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था पूछा है। ये सारी पहले की हैं संस्थाएं, लेकिन पूछ रहा प्रमुख, क्यों प्रमुख, ये कौन, ये क्यों प्रमुख थी। अरे भैया आप सोचो तो, आइए बनर्जी साहब आनंद लेते हैं, यही तो था 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन, और यही संस्था आगे चल करके 1883 में क्या करती है, ठीक है, आनंद मोहन बोस के जो है अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और 85 में दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जो जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल नहीं हो पाए। और यही संस्था ठीक 85 के बाद अगले साल 86 में क्या है, कांग्रेस में जाकर के क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की प्रमुख संस्था कौन सी है, तो ये है इंडियन एसोसिएशन। इसके कारण समझ गए ना कि यही संस्था क्या है 1886 में जाकर के क्या हो जाती है, कांग्रेस में मिल जाती है। तो आप सोचो किसी का भी पेपर पूछे, और वैसे भी मैं ये दृष्टि देना चाहता हूँ, आप जो है यार लेवल का पेपर टैकल करना क्या सीख जाओ, धुआं करके आना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से, मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था, ठीक है, तो किस वर्ष हटाया गया था ये पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। तो उनको कब हटाया गया था, 1874 में। कब हटाया गया है, 1874 में, ठीक है। ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं आड़ा बड़ा, तो आड़ा बड़ा पूछे जाते हैं तो उन्हें 20% भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और आप 55 से 60% ला दो तो धुआं हो जाता है यार। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त हुआ था, अभी ऊपर पढ़ चुके, ठीक है। 1874 में तो सिविल सेवा से बर्खास्त कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। कब हुए थे, 1874 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पूछिए, देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए जो 1886 में क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। किस संस्था का विलय हो गया, अभी पूरी कहानी मैंने 1883 में पहला कॉन्फ्रेंस, दूसरा 85 में कॉन्फ्रेंस, और 86 में जाकर के मिल गई। कौन सी, आइए बनर्जी साहब आनंद ले 1876 में जो बनी हुई थी, 10 साल बाद विलीन हो गई। तो कौन सी थी, बोलिए जल्दी से, जिसका विलय हो गया, ठीक है। तो कौन सी थी, आइए थी, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सी है, सी। यहाँ पर देखो डी आंसर दिया है, जो माने सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, 9 लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताओ, और नीचे क्या लिखा है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। यही कॉन्फ्रेंस तो हुई थी ना, इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो उसमें शामिल हो गई थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई संस्था थोड़ी नहीं यार, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी भाई, इसका आंसर सी ही होगा। ये संस्था थी, ये संस्था जाकर के उसमें मिलेगी, कॉन्फ्रेंस कोई संस्था थोड़ी ना, कॉन्फ्रेंस तो लोगों को बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए। तो आंसर सी होगा, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन जो संस्था थी वो कांग्रेस में विलय हुआ 1886 में, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस माने तो सभा होती है, कोई संस्था थोड़ी ना यार, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 11 कैसे आएगा, 10 भी आना चाहिए। 10 देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे, ठीक है, एक मिनट। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी संस्था बनाए तो राजनीतिक विरोध कैसे करेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी राजनीतिक विरोध कैसे करेंगे, बाल गंगाधर तिलक तो महान क्रांतिकारी थे विरोध, राजा राम मोहन राय। क्यों, क्योंकि इनका जो फोकस था, इनका इसलिए ये ऑप्शन में है, ऐसा केवल मतलब फर्जी का ये क्वेश्चन बनाया है अलग तरीके का, ठीक है। देखो इसका दृष्टिकोण ये नहीं है जो पूछा गया, इसका दृष्टिकोण ये है कि राजा राम मोहन राय का जो मुख्य अगर क्षेत्र देखोगे, उनका जो मुख्य कैरियर है या मुख्य उनकी दृष्टि है वो क्या थी, वो उनकी दृष्टि थी सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार करके क्या है, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, ठीक है। अब सामाजिक धार्मिक सुधार वो क्यों कर रहे थे, राजनीतिक चेतना को ही तो, अंग्रेजों को भगाने के लिए तो इस तरीके से उनका लेकिन मेन फोकस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था। उसके परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है, बहुत ही
एब्सोल्यूट सवाल का आंसर नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखो टेस्ट नंबर 11 नहीं क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बॉम्बे एसोसिएशन। अब बताओ ट्रिक अगर याद हो तो बीए लिखो। बीए किसने किया था? 52 वर्ष की उम्र में बीए किसने किया था? दादाजी ने किया था। दादाजी तो सन यहाँ आ गया 1852। ठीक है, आईए लिखो। आईए 76 साल में आनंद लेते हैं। 76 1876 डेट आ गई। मद्रास महाजन सभा एमएमएस लिखो। एमएमएस 1884 अभी अभी बताया था। ठीक है, ये डेट आ गई। आईएल सोचो, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल आज होता है लेकिन सोचो पहले शिशिर कुमार घोष क्या है 1875 से क्या है आईपीएल खिलाते थे राजनीति के क्षेत्र में। डेट आ गई। ये 1852 है, ये 1876 है और ये 1875 है, 1884 है। ठीक है, तो बीए पहले आएगा, उसके बाद में आईए नहीं, उसके बाद क्या आएगा? तो पहला चौथा तीसरा दूसरा, पहला चौथा तीसरा दूसरा, ये ऑप्शन मिला दो जहाँ भी होगा। बिना मतलब जो पढ़ाया हूँ वो देखो, पहला चौथा तीसरा दूसरा मिला दो। 1852 1875 1876 1884। ठीक है, इसीलिए तो इतनी मेहनत करा है भाई। महाजन एमएमएस की बात कर रहा है, 84 टिक कर दो, जहाँ भी हो ठोक दो। ठीक है, इसमें दिया ही नहीं है तो क्या ही ठोक दोगे, 1884 है भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है। आगे देखिएगा, 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी। अरे बप्पा यहू आ गए क्या? देखो यहाँ पर लिखो बीपीए बप्पा रे बप्पा। 1885 में कांग्रेस का गठन हो रहा था, तब यहू संस्था याद रखनी थी, दादाजी वाली। बप्पा रे बप्पा यहू याद करनी थी। तो आ गए जहाँ भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, अच्छा दादाजी नहीं थे ना इसमें, फिरोज शाह मेहता कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। 3 लोग थे ना, दादाजी नहीं थे, सॉरी। ठीक है, तो बप्पा यही याद करना था। तो डेट भी याद हो गई, बप्पा से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। एकदम तीनों लोगों का नाम घोटे रहो। आगे देखिए 14 नंबर अरे ये भी आ गया यार, बप्पा रे बप्पा यही याद कर लो। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, 3 ऑप्शन सही है। अच्छा बीपीएससी में पूछा क्योंकि ऊपर में से एक या एक से अधिक है, इसलिए ई में चला जाएगा क्योंकि तीनों लोगों का नाम दे रखा है। ठीक है, तो 85 सन भी बता दिया आपको। 15 नंबर देखिए कैसे फॉर्मेट, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि पूछे जाने का पैटर्न क्या है। इधर संस्था दिया जा सकता है, इधर उसका वर्ष दिया जा सकता है, या उसके गठन के लोगों के बारे में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं पूरी की पूरी ट्रिक में तीनों लोगों को समाहित करते हुए रटाया हूँ। 15वां नंबर देखिएगा कि इससे सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर इसे शार्ट करो, BIS हम लोगों ने क्या देखा था? ठीक है, एडम्स अंग्रेजी तो था, तो BIS क्या है? जो हमने कहा था ना, लंदन में बनी संस्था को भी क्या करता था? लंदन में बनी संस्था को BIS माने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को लैंड होल्डर सोसाइटी क्या करती थी? सपोर्ट करती थी। अभी पढ़ा था। तो ये लंदन में है, इसका मतलब ये सही है, गलत पूछा। इसे शार्ट करो EIA। तो आइए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाली हो जाएगी, लेकिन अगर EIA कहोगे तो दादाजी वाली हो जाएगी। EIA दादाजी, EIA दादाजी। ठीक है, EIA दादाजी। ठीक है, लेकिन EIA दादाजी 1866 में, ये संस्था 66 में बनी थी, लेकिन ये तो संस्था बम्बई में बनी थी। हम लोगों ने पढ़ा ये संस्था तो बम्बई में बनी थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? कलकत्ता में, तो कलकत्ता होगा नहीं। ठीक है, और अगला देखो नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, लंदन वाली संस्था पूछ रहा है, तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में है ही है। तो अगला क्या है? आईए, केवल आईए है। तो आईए सुरेंद्र नाथ बनर्जी 76 साल में आनंद लेते हैं। तो ये कब कहाँ बनी थी? ये तो बंगाल में बनी थी ना यार, ये कहाँ से आ गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के हैं, तो बम्बई में। तो 2 आंसर गलत हो गए आपके, 2 और 4 नंबर ये सुमेलित नहीं है। तो 2 और 4 नंबर जिस ऑप्शन में हो टिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से देखो। इससे क्या है, इस पेपर को करने से एक आंसर आपको और नया मिला। तो आप यही क्या करो, ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा, नोट्स प्रिंट कर लीजिएगा, उसी में चिपका देना। ठीक है, NIA को चिपका देना, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870, सार्वजनिक 70 के समय पे ही 1870 में है, लंदन बनी थी। कौन बनाया है? मैरी, कारपेंटर और मैनिंग।
मैरी मैरी मैरी, बस इतना याद रखो, मैरी मैरी टाइप के हैं, ठीक है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। चलिए आगे देखिएगा, 16 नंबर देखिए, कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं है। इसका मतलब कह रहा है 1885 के बाद कौन सी संस्था इसमें से है। देखो पहला देखो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये क्या है, BIA, तो राधाकांत देवबिया 1851 में एक नंबर की संस्था, दो संस्थाओं को मिला करके राधाकांत देव ने बनाए थे, ये तो पहले है। इसको स्टार्ट करो, द इंडियन एसोसिएशन, आइए बनर्जी साहब आनंद ले, 1876 था, अभी 76 साल में वो लोग कह रहे थे, ये भी हो गई। MNA, मना करने के बाद भी क्या है, राधाकांत देवबिया वाली संस्था 1852 में मद्रास में बनती है, MNA मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी है। इसका मतलब अब पढ़न क्या है, अच्छा इसमें क्या है, पूर्व में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है, इंडियन एसोसिएशन तो है, ठीक है, इसका मतलब द इंडियन एसोसिएशन अलग है क्या भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, मुझे तो लग रहा है एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन आइए तो 1876 में है, एकदम कन्फर्म है, लेकिन दी इंडियन एसोसिएशन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, अगर वही नहीं है तो थोड़ा देख लेंगे। तो इस तरीके की ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लैंड होल्डर सोसाइटी तो 1838 में है, ठीक है। तो अब ये भी नहीं, मतलब ये बी वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं क्या है, देखें 1857 में ब्रिस्टल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1870, ये भी कांग्रेस के पहले ही तो हो गई। द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया 1870 में, इसका नाम इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, इसका मतलब इंडियन एसोसिएशन आइए अलग है और द इंडियन एसोसिएशन अलग है, थोड़ा सा इस चीज़ को अब ध्यान रख लीजिएगा। तो द इंडियन एसोसिएशन, लेकिन ये भी क्या है, ये भी देखोगे तो 1885 में कांग्रेस के पहले ही है, 1885 के पहले ही सारी संस्थाएं क्या हैं, बनी हैं, डेट से कंफर्म है, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सवाल पढ़िए, कह रहा भारतीय प्रश्नों पर अभिकथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। क्या है, EIA, अच्छा 1866 में, 1866 में, ठीक है, 1866 में, तो लंदन में, अच्छा लंदन में ही तो बनी थी यार, मैं अभी इसके पहले बम्बई बोला हूँ ना, है कि नहीं, बम्बई में नहीं, EIA दादाजी ने लंदन में ही बनाया था, ठीक है। और यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखिए इनका उद्देश्य ही था कि भारत में जो हो रहे एट्रोसिटी है, जो अत्याचार हो रहा है, उससे अंग्रेजी जनता को क्या करना, रूबरू कराना, ताकि अंग्रेजी जनता उसका क्या करे, क्रिटिसाइज करे, तो वहाँ की सरकार पर एक मोरल प्रेशर इनबिल्ट हो, मतलब बिल्ट हो, समझ गए कि नहीं। इस तरीके से क्या है, ये दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर दिया है, ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या सही कर रहा है, समझ गए। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो इसके पहले मैं बोल दिया था ना EIA बम्बई में, तो EIA जो है बम्बई में नहीं बल्कि 1866 में कहाँ बनी थी, लंदन में ही, ठीक है। बम्बई वाली तो हम लोग अभी याद किए थे ना पूरे, तो ये कहाँ से बोल दिया था। आगे देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, क्रोनोलॉजी पूछा हो है, अब बताओ क्रोनोलॉजी आता है, और ये देखो RO में आया है, ये मुझे लग रहा है 2021 का पेपर है, अब मुझे याद है कि मैं भी तो इसमें बैठा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके क्या, बंग भाषा प्रकाशिका आपको बता दिया 1836 हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी मैंने बता दिया 1838 से है, ठीक है। ब्रिटिश BBIS है, शार्ट कर लो इसको, BBIS, तो 4343 हो जाएगा, 1843 हो जाएगा। IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, IPL 1875 से ही शिशिर कुमार घोष खिला रहे हैं, तो अब मिला दो ना, जब ये डेट अच्छे से रटी हो तो इसका क्रोनोलॉजी आप मिला लेंगे, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा 19 नंबर देखो सवाल, अब देखो वहाँ पर सन पूछा, यहाँ पूछ रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी ने क्या पहली राजनीतिक संस्था थी, इसने क्या किया, भारतीय राजनीति में क्या है, द्वार खोल दिया, तो द्वारका नाथ टैगोर थे, तो मिला देंगे। BBIS नहीं, BIS, ठीक है,
कब से विलियम एडम्स की बात कर रहा हूँ, BIS के बारे में 3 बार आ चुके थे, एडम्स मार देंगे। इंडियन सोसाइटी, इंडियन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये नहीं पढ़े हैं ना, इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आइए इंडियन एसोसिएशन, आइए आनंद जी, आइए बनर्जी साहब आनंद ले, तो इसी मिला देंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, मिला दो आप जल्दी जल्दी। लैंड होल्डर सोसाइटी क्या हो जाएगा, द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे। ब्रिटिश BIS, ये तो एडम्स हो जाएंगे। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बताइए जल्दी से क्या होगा। इंडियन, देखो इंडियन एसोसिएशन का मुख्य लीडर कौन थे, तो आनंद बनर्जी, आइए आनंद लें, बनर्जी साहब आनंद ले, तो लेकिन आनंद की अपेक्षाकृत क्या है, पहल में सबसे ज़्यादा श्रेय बनर्जी साहब को जाता है, तो इसीलिए बनर्जी और आनंद मोहन बोस में, इसके संदर्भ में किसको पहले जोड़ेंगे इनको, तो बचा क्या है, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी कौन है, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने एक संस्था और बनाई थी, बताइए जल्दी से। सारे स्टूडेंट क्या हैं, 1875 में सारे, माने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसमें सूची 1 सूची 2 मिलाइए फिर से संस्था और उससे। तो IL माने इंडियन प्रीमियर लीग, अभी हमने बताया, तो कौन है, शिशिर कुमार घोष 1875 से ही खिला रहे हैं। आइए आनंद लें, आइए बनर्जी साहब आनंद लें, तो यहाँ मिला दीजिएगा, यहाँ मत मिलाइए क्योंकि पहली प्रायोरिटी इनको देंगे अगर दोनों है तो। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ लिबरल, ये पता नहीं है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि बनारस के जो राजा थे ना, बनारस के जो, ठीक है, राजा हैं, क्या नाम है उनका, शिव प्रसाद ऐसा कुछ नाम है, उनके सहयोग से क्या है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, सर सैयद अहमद खां। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या करना, आलोचना करना या उसके विरोध में काम करना, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे मिला देंगे। तो ये जो नहीं आता है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का, तो ये अपने आप आंसर मिल जाएगा, कौन है, आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो जब 3 आपको रटा है तो चौथा नहीं भी आएगा तो भी आप कर लेंगे, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से आप पढ़े रहो। यहाँ पर भी क्या है, मिलाना है, तो इंडियन एसोसिएशन क्या मिला लेंगे, ये ऑप्शन जो दिया है 21 नंबर में, इंडियन एसोसिएशन, तो आइए बनर्जी साहब आनंद ने, तो बनर्जी से मिला देंगे, ठीक है। और क्या है, पूना सार्वजनिक 70 1870 में जो है देवेंद्र नाथ महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। और क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी में 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, तो इसमें से एक नाम दिया है। MMS की बात करें तो 1884 में है, ठीक है। तो कौन थे इसके, जो भी ऑप्शन पहले में दिया है ना, इनका आंसर दिया होगा क्योंकि 3 तो उधर ही है, आनंद चार्लू, हाँ बिल्कुल आनंद चार्लू थे, ठीक है। आगे देखिएगा 22 नंबर सवाल देख लीजिए फट से। तो यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, अरे अभी तो सारा बताया, अच्छा देखो जिक्र भी कर रहा था यहाँ पर, वो आप क्वेश्चन ही है यार, चलो आधा तीहा दिमाग में आ रहा था, शिव कुमार ऐसे कुछ मैं बोल रहा था ना। देखो राजा शिव प्रसाद के सहयोग से सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करने के लिए 1888 में यह संस्था बनाई गई थी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा राजा शिव प्रसाद के सहयोग से, ठीक है। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी डेट भी याद रखिएगा, वहाँ भी पढ़ाए हैं, यहाँ भी फिर से आ गया तो रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर सवाल देख लीजिए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो क्या है, 1784 में बिल्कुल विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने, जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब हुई थी, 1804 में। जो पढ़ाते वक्त मैंने लिखा था तो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी इसके आगे बम्बई लिखा था नोट्स में, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे की जगह क्या लिख दिया था, बंगाल लिख दिया था। तब मैं आपको पढ़ाते वक्त काटा, मतलब बताया कि यहाँ पर बम्बई होना चाहिए, और फिर मैं अगले दिन जा कर के नोट्स में क्या किया, बम्बई किया, तो 1804 सुधार किया था। तो अब इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा जोर डालो कि पढ़ चुके हो, नया नहीं है, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये भी आप पढ़ चुके हैं, याद आया आपको, ये 1823 में लिखाया हूँ, जा करके देखना 1823 में। तो ये 23, यहाँ 23 की जगह 13 है, ये सुमेलित नहीं है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये पहली राजनीतिक संस्था थी 1838 में, लेकिन यहाँ लिखा 1844 में, इसलिए क्या है, गलत है। तो इसमें 2 विकल्प गलत हो गए,
एक ये वाला विकल्प गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, इसीलिए इसका क्या लगा है, स्टार लगा। तो कारण भी आप जानते रहो, अब इतना रटे रहोगे तो सब पता है यार। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अभी अभी बोला विलियम जोन्स 1784 में, विलियम जोन्स 1784 में। ठीक है, आप बताओ कि यहाँ पर विलियम जोन्स के द्वारा इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पढ़ा चुका हूँ, बताइएगा इसके द्वारा कौन सी भारतीय किताब को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था और श्रीमद् भागवत गीता को किसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, विलियम जोन्स और विल्किंस, इसी में से बताओ आप। बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा जोर डालो। आगे देखो, एशियाटिक हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर से वही सवाल है, तो विलियम जोन्स ने किया 1784 में। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, क्या है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, के प्रथम अध्यक्ष, लेकिन देखो इसकी स्थापना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन, BIA 60 कर लो ना, तो राधाकांत देवबिया, तो राधाकांत देवबिया एक नंबर की संस्था बनाए थे ना 1851 में। तो डेट भी याद हो गया, राधाकांत देवबिया से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी हो गया, राधाकांत देवबिया से राधाकांत हो गया, सन भी पूछे तो सन भी बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आगे देखिएगा, 27 नंबर सवाल देखिएगा, इसको मिलाना है। पहले को देखो, BIA, तो पहला हो गया राधाकांत देवबिया, एक नंबर के सवाल, तो राधाकांत से मिला देना। ये देखो BPA, बप्पा रे बप्पा, इनका भी नाम याद रखना है। ठीक है, जो 1885 में बनी थी। ठीक है, 1885 में बनी थी, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे, बप्पा रे बप्पा, जिसमें 3 लोग थे ना। ठीक है, तो KT तेलंग एक लोगों का नाम दिया है। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, ये किसकी है, तो सैयद अमीर अली की है। सैयद, देखो वो है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में है, सर सैयद अहमद खां, लेकिन ये थोड़ा सा लोचा है, ये है सेंट्रल मोहम्मडन, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन। उनके द्वारा जो संस्था एक और बनाएगी वो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1885 में क्या बनाई जाएगी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, लेकिन ये क्या है, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, तो सैयद अमीर अली, तो ये सब जानते रहेगा। और क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये हम लोग जानते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जो है लंदन में कौन बनाया था, GK गोखले, जो रानाडे जी के क्या थे, रानाडे जी के चेले थे। और ये हम कहाँ पढ़े हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ये सारा पढ़ा चुका हूँ, जो नए मिल रहे हैं। तो इस तरीके से देखो दोस्तों ने, आप हम मिल करके क्या है, पूरे नोट्स हमने पढ़ लिया, और नोट्स को क्या है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी बना दिया, आप में विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा किया। ठीक है, ताकि आप समझ सके कि जो आप पढ़ रहे हैं, अगर सच में उसे ऑनेस्टी ईमानदारी से रटते जाओगे, तो चाहे PCS में बैठो, चाहे जितने भी ग्रेजुएट लेवल पेपर में बैठोगे, तो धुआं धुआं करके आओगे। ठीक है, तो इतना विश्वास करने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त।